हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एग्जांपल्स जो कि चल रहे थे रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा क्या है। ए स्मॉल बीड स्लाइड्स विद कांस्टेंट स्पीड v। एक तो आपको दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है और वो कितनी है हमारी v है। On a smooth wire in the shape of curve r is equal to a 1 minus cos theta। ये हमारी कर्व है और ये गिवन है। हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि v जो है वो कांस्टेंट है और जो v होती है हमारी वेलोसिटी वो क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, वो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। यहाँ उसका स्पीड कहने का मतलब वेलोसिटी से है और वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी से है और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप यानी कि v दी हुई है, v कांस्टेंट है और तो v कांस्टेंट है तो v को v ही रखते हैं, c भी कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू v और ये आपको पता है जो वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt होती है और इसका स्क्वायर प्लस ये होती है हमारी r d(θ/dt) और इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू v। और यहां से अगर आप देखेंगे तो dr/dt का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d(θ/dt) का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, यानी यहां से हमारा ये आया है। और हमें निकालना क्या है, प्रूव करके दिखाना है d(θ/dt इसके इक्वल होगा। पहले ये काम करते हैं, उसके बाद हम बाद में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्या प्रूव करना है। तो देखिए यहां से यानी कि ये निकलेगा हमारा d(θ/dt। अब इसको कैसे निकालेंगे और हमें v की टर्म में निकालना है। v देखिए हमारा यहाँ आ चुका है, v स्क्वायर आ चुका है। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से तो मेरे को क्या निकालना है, dr/dt निकालना है। तो यहां से आपका dr/dt कितना आएगा, dr/dt आपका आएगा a और यहां पर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और एक माइनस पहले से है तो वो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और साथ में क्या आएगा हमारे पास dθ/dt आएगा। तो ये आपकी वैल्यू आई है dr/dt की और ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ dr/dt इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। तो आप यहां से देखिए मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो v स्क्वायर आपका इक्वल आएगा dr/dt की स्क्वायर, dr/dt की वैल्यू ये आई है यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपका आ जाएगा dθ/dt की होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये आपकी r की वैल्यू है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और साथ में आपका है dθ/dt की होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है आपका dθ/dt की होल स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है और आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, इसका भी मैं स्क्वायर खोल देता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 कोस थीटा आपका आएगा। अब मैं इसको दिस इज विल बी इक्वल टू dθ/dt की होल स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ये आपका आया। अब देखिए यहां से dθ/dt की स्क्वायर और यहां से इससे और इसमें से मैं अगर a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी यहां से आएगा a स्क्वायर, एक a स्क्वायर ये है आपका, यानी ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर टोटल इन तीनों को मिलाकर और ये आपका है माइनस 2 कोस थीटा। और इसके साथ में देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना था तो ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर कोस थीटा और यहां पर भी
2a² कोस थीटा। अब यहां से देखिए डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर, 2a² हमारा कॉमन है और अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास बचेगा, ये इक्वल होगा डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर के, और आपको ये इंटू में 2a² इंटू में 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका आएगा यहां से। तो आप देखिए यहां से यानी कि ये आपका आया है, यहां से मुझे डी थीटा बाई डी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है, दिस विल इंप्लाइज डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका था v स्क्वायर और अपोन में चला जाएगा ये सारी की सारी क्वांटिटी जो कि है 2 2 जा 4 a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स डी थीटा बाई डी टी आपका देखिए कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी आएगा, दिस इंप्लाइज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट बनेगा v और यहां पर आपका 4 का 2, a² का बनेगा आपका a और ये बनेगा आपका साइन थीटा बाय 2। यानी कि देखिए यहां पर मैंने ये गलती से लिख दिया था, ये प्रूव करना था v/2a साइन थीटा बाय 2, तो यहां से ये हमारा आ चुका है v/2a साइन थीटा बाय 2, तो हमारा ये पार्ट प्रूव हो चुका है। उसके बाद देखिए उसने कहा है प्रूव करके दिखाना है कि रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। रेडियल एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता है, रेडियल एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला होता है d2r ओवर में dt² माइनस r d थीटा बाय dt की होल स्क्वायर, ये हमें निकालनी है और ये प्रूव करके दिखानी है, ये हमारी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो देखिए, तो यानी सबसे पहले तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए dr बाई dt की वैल्यू हमें चाहिए। तो dr बाई dt देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 dr बाई dt आपका क्या बन जाएगा, अब ये आपका बनेगा a साइन थीटा और d थीटा बाई dt की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है आपकी v बाई में 2a और साइन थीटा बाय 2, ये आपकी वैल्यू आई है जो मैंने इसमें पुट कर दी। आप देखिए यहां से a से a कैंसिल हो रहा है और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 और इनटू में ये आपका v है और अपोन में 2 साइन थीटा बाय 2, ये आपका है। देखिए यहां से ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से ये साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा v कोस थीटा बाय 2, ये आपके पास यहां से आएगा। तो v कोस थीटा बाय 2 हमारे पास आया है, यानी कि ये आया है आपका dr बाय dt और v ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसको हम v को एज इट इज रख सकते हैं। अब इसका मैं अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, देखिए d2r ओवर में dt² अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, v कोस का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा बाय 2 और यहां पर फिर हम करेंगे थीटा बाय 2 का 1/2 और ये आ जाएगा आपका d थीटा बाय में dt, ये हमारा यहां से आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू देखिए माइनस v साइन थीटा बाय 2 और ये 1/2 यहां पर लिख लेते हैं, यानी v/2 बन जाएगा। d थीटा बाई dt की वैल्यू फिर से पुट कीजिए, ये आपकी वैल्यू है v बाई में 2a साइन थीटा बाई 2, ये आपकी यहां पर वैल्यू है। देखिए यहाँ साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 फिर कैंसिल हो रहा है, यानी ये आपका बनेगा माइनस v² बाई में 4a, ये आपका आया है d2r ओवर dt²। अब r आपके पास है, d थीटा बाई dt आपके पास है, ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और प्रूव करेंगे कि जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। इसके लिए देखिए अब मैं उसको रब कर रहा हूं बाकी इधर वाले को, और इसको रब करने के बाद मैं आगे क्वेश्चन वहां पर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है अब, तो मैं उधर का स्पेस यूज करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से ये हमारी वैल्यू आ चुकी है d2r ओवर dt² की माइनस v² बाई 4a। रेडियल एक्सेलरेशन का हमारा ये फार्मूला होता है, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये मेरी वैल्यू आई थी माइनस v² बाई में 4a और आपकी r की वैल्यू है a 1 माइनस कोस थीटा और d थीटा बाई dt की जो होल स्क्वायर की वैल्यू थी वो ये आपकी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप v² बाई में
4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थी। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, -v² बाय 4a माइनस a, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला मैंने यूज किया है। और इनटू में v² बाई में 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। एक a से हमारा एक a कैंसिल हो रहा है और 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचेगा -v² बाई में 4a, और यहां से आपके पास बच रहा है v² बाई में आप देखेंगे 2a, ये हमारे पास यहां बच रहा है, ये माइनस का। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लूं, कह लीजिए, तो अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरा एलसीएम आता है यहां पर 4a, यहां आपका आएगा v² और यहाँ 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 से यहां आ जाएगा आपका 2v², यानी ये आपका बनेगा -3v² बाई में 4a। तो 3/4a v कांस्टेंट है, ऑलरेडी गिवन है वेलोसिटी, तो ये सारा का सारा क्या है हमारा कांस्टेंट है। और यही हमें प्रूव करना था कि हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें कहा गया है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a, यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस कितनी है a है। तो हमें बस सिर्फ ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है सर्कल में तो उसकी जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो होती है r = 2a cos थीटा, जहां पर a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आगे बिल्कुल अब इजी है, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। सिर्फ ये आपको यहां पर नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, और क्वेश्चंस के अंदर r और थीटा में रिलेशन डायरेक्ट दिया होता है, यहां पर उसने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। और आपको ये खुद याद रखनी पड़ेगी कि सर्कुलर पाथ की जो इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में वो ये होती है जिसकी रेडियस a हो। अब हमें ये कहा है कि शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू ओमेगा, सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी, वो कह रहा है कि ये इसके अंदर क्या है, हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सीधी सी एक ही बात है कि यानी कि d थीटा बाई dt आपको कांस्टेंट दिया हुआ है और ये इक्वल दी हुई है ओमेगा के, ये गिवन है आपको यहाँ पर। प्रूव करके दिखाना है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एवरी पॉइंट इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 4a ओमेगा स्क्वायर। कहने का मीन सिर्फ इतना सा है कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि जो किससे बनती है, ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर का सम करने से और उसका स्क्वायर रूट निकालने से वो बनेगी, तो वो टोटल उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4a ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालनी है और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगी हमारी वो इतनी आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। देखिए dr/dt हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a cos थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपका है d थीटा बाई में dt, दिस इज इक्वल टू -2a, ये आपकी गिवन है, ये ओमेगा है और ये हमारा यहाँ पर साइन थीटा। तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं d2r/dt², ये इक्वल होगा किसके, 2a ओमेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होगा और फिर थीटा का d थीटा बाई dt अगेन ओमेगा के इक्वल पुट किया जाएगा, तो 2a ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, d2r/dt² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा किसके इक्वल है, r के इक्वल है, यानी ये आपका बनेगा r ओमेगा स्क्वायर माइनस का। तो अब रेडियल जो एक्सेलरेशन होगी, रेडियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है d2r/dt² माइनस r d थीटा बाई dt की होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर सबकी वैल्यू पुट कीजिए, यानी -r ओमेगा स्क्वायर माइनस r, और ये d थीटा बाई dt आपकी ओमेगा है, यहां से ओमेगा स्क्वायर
यानी ये आपकी बन जाएगी -2r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम निकाल चुके हैं रेडियल एक्सेलरेशन। अब हम निकालते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आपका फार्मूला होता है 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर d θ/dt। तो ये भी बड़ा सिंपल है, 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर ओमेगा का हमें निकालना है, d θ/dt की वैल्यू ओमेगा है। 1/r यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा बाय r, ओमेगा को बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट की वजह से, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 2r और फिर हमारा आएगा dr/dt। दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय r इंटू 2r और dr/dt की वैल्यू आपकी देखिए ये थी 2a sin थीटा माइनस 2a ओमेगा साइन थीटा। ये आपकी dr/dt की वैल्यू थी जो हमने यहां पर पुट की है, 2r और ये हमारा dr/dt। यहां पर देखिए r, तो देखिए ये हमारा बनेगा, यहां पर r से r कैंसिल हो रहा है, ये आपका आएगा -4a ओमेगा 2 to the 4a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा यहां से आई है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और यहां पर भी देखिए अगर मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूं तो -2 r की वैल्यू आपकी है 2a कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका बन जाता है -4a ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगी ये आपकी, तो यहां से बनेगा हमारा देखिए 16a स्क्वायर ओमेगा की 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16a स्क्वायर ओमेगा की 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ये इतना हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आपका बनेगा 16a स्क्वायर ओमेगा की 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 4a ओमेगा स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ की जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो ये होती है जिस सर्कल की रेडियस a हो। तो बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है जितने क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में क्या करा है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजोल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट। कोई एक मूविंग पॉइंट है, उसकी एक्सेलरेशन जो मूव कर रहा है पॉइंट किसके अलोंग, प्लेन कर्व के अलोंग। यानी कि देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये कोई प्लेन कर्व है जहां पर जिसके अलोंग हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और P कोई पोजीशन है एट एनी टाइम T पार्टिकल की, और ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस वेक्टर बनेगा। ये रेडियस वेक्टर है हमारा। अब देखिए उसने ये कहा है जो यहां पर एक्सेलरेशन है हमारी, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो 2 पार्ट में रिजोल्व कर दी गई है। कैसे, 1 पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, एक तो पैरेलल है इनिशियल लाइन के, देखिए इनिशियल लाइन ये है, यानी कि एक पैरेलल है इनिशियल लाइन के, ये इनिशियल लाइन OX के हमने पैरेलल इधर से रिजोल्व करनी है। तो इस एक्सेलरेशन को मैंने मान ये हमारी एक तो ये रिजोल्व हुई है 1 पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड द अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, और दूसरी किसके अलोंग है, ये मेरे रेडियस वेक्टर के अलोंग है। ये आपका रेडियस वेक्टर है, इसके अलोंग है। अब देखिए यहां से आपको पता है ये मेरा रेडियस वेक्टर है, तो ये मैंने रेडियस वेक्टर के ऊपर क्या ड्रा किया है, टेंजेंट अगर मैं ड्रा करता हूं इसे, ये देखिए ये मैंने टेंजेंट अगर ड्रा कर रहा हूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो जो वेलोसिटी इसके अलोंग होगी, जो एक्सेलरेशन इसके अलोंग होगी उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल एक्सेलरेशन, और जो इस लाइन के अलोंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब देखिए अब उसने कहा है कि हमने जो एक्सेलरेशन है वो रिजोल्व की है 2 पार्ट में, एक तो इसके अलोंग है तो इसको मैंने नाम दिया F1 एक्सेलरेशन, और दूसरी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो काम कर रही है जो रिजोल्व होकर वो F2 है, और वो किसके अलोंग काम कर रही है, रेडियस वेक्टर के अलोंग। इसे मैंने कहा ये हमारा क्या है,
F2 है। अब देखिए, अब मैं फर्दर F1 को अगर रिजोल्व करना चाहूं, एक तो इस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मैं अगर इसको रिजोल्व करूंगा तो आप देखिए ये क्या बनेगी हमारी, ये आपकी यहां से आएगी F1 cos थीटा, यानी जो पार्ट आएगा हमारा इसका रिजोल्व पार्ट अलोंग दी रेडियस वेक्टर वो क्या आएगा, F1 cos थीटा आएगा, और इसके अलोंग जो आएगा वो क्या आएगा हमारा F1 साइन थीटा आएगा। दोबारा क्वेश्चन को समझिए, उसने कहा है कि जो एक्सेलरेशन है P पॉइंट पर वो रिजोल्व की गई है दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट कहां है, जो P पॉइंट से इनिशियल लाइन के पैरेलल लाइन है वहां एक्ट कर रहा है, तो ये मैंने एक्ट कराई और उसको नाम दिया F1। और दूसरा कंपोनेंट अलोंग दी रेडियस वेक्टर काम कर रहा है, तो वो ये मैंने उसको नाम दिया F2। फर्दर अब क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं F1 को रिजोल्व कर रहा हूं दो पार्ट में। तो एक पार्ट मैंने रिजोल्व किया अलोंग द रेडियस वेक्टर जी, तो ये पार्ट क्या होगा हमारा F1 cos थीटा, और एक पार्ट मैंने रिजोल्व किया किसके अलोंग, जो ये परपेंडिकुलर था इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग, और ये क्या है हमारा F1 साइन थीटा बनेगा, ये हमारा जो पार्ट होगा। और जहां पर ये वाला जो एंगल है ये क्या है हमारा थीटा है। तो अब यहां से देखिए आप कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को, देखिए आप लिखेंगे वी नो दैट, जो आपकी जो वी नो दैट रेडियल एक्सेलरेशन जो आपकी होती है वो क्या होती है, रेडियल एक्सेलरेशन आपकी किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है d2r ओवर में dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाय dt स्क्वायर के। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट की स्क्वायर, क्योंकि इसने यहां पर ये नोटेशंस यूज की हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको इस नोटेशन में ले आया हूं। अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है ये आई है, और रेडियल एक्सेलरेशन यहां से देखिए कौन सी होगी, रेडियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस वेक्टर काम करेगी, और अलोंग द रेडियस वेक्टर यहां पर दो एक्सेलरेशन काम कर रही है, एक F2 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और एक हमने रिजोल्व पार्ट निकाला है इस F1 एक्सेलरेशन का, जो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है F1 उसका हमने रिजोल्व पार्ट किए हैं, वो F1 cos थीटा उसका एक रिजोल्व पार्ट है, वो भी इसी रेडियस वेक्टर के अलोंग काम करेगा। तो यानी कि जो टोटल हुई हमारी एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग काम कर रही है वो कौन कर रही है, वो ये दोनों मिलकर कर रही है, और वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां से देखिए यानी कि F1 cos थीटा प्लस F2 जो होगा वो इस क्वांटिटी के हमारे इक्वल होगा। अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारी जो होती है वो क्या होती है, 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा बाय dt ये होती है। इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, क्योंकि इसी का इस्तेमाल उसने किया है। अब देखिए जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो किसके अलोंग एक्ट करेगी, इसके अलोंग एक्ट करेगी। अगर मैं इस वाली एक्सेलरेशन को इस टर्म में लिखना चाहूं तो किसके लिखूंगा, तो देखिए इन दोनों का क्योंकि ये एक ही लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है सिर्फ, तो यानी कि ये और ये सेम होगी लेकिन इनके साइन अपोजिट होंगे, यानी कि ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन F1 साइन थीटा के आपके इक्वल होगी विद नेगेटिव साइन। तो देखिए अब इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे F1 और F2 निकाल कर दिखाने हैं कि F1 ये है और F2 ये है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो गया। यहां से अगर मैं F1 की वैल्यू निकालता हूं, यहां से F1 की वैल्यू मैं निकालता हूं तो क्या होगी, 1/r, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा, नेगेटिव साइन को भी मैं उधर लेकर जा रहा हूं, और ये आपका क्या हो जाएगा, d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए पहला कंपोनेंट ये होगा -1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझने की बात है। अब देखिए मैं F1 की वैल्यू पुट कर देता हूं इन इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो F2 होगा वो किसके इक्वल होगा, F2 विल बी इक्वल टू
आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वायर और माइनस F1 कोस थीटा। तो ये आपका बनेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वायर माइनस F1 की वैल्यू आपकी आई है 1 बाई आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, और ये बन जाएगा आपका प्लस, क्योंकि एक माइनस वो है एक माइनस ये है, तो ये और आपका साथ में है कोस थीटा, तो ये साथ में कोस थीटा हम यहां लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपका बन गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वायर प्लस ये कोस बाई साइन क्या होता है कोस थीटा बाई में आर, और ये बना आपका डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये देखिए यही हमें प्रूव करना था, कोट थीटा बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट प्लस आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वायर F2 इसके इक्वल होगा, और जो हमारा प्रूव हो चुका है। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, नोटेशंस ज्यादा यूज हुई है इसलिए लगता है डिफिकल्ट है, वैसे सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक एग्जांपल और करते हैं उसका। देखिए ये एग्जांपल करेंगे हम। एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट यू अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्टविल ऑफ रेडियस ए। देखिए कोई कार्टविल है, कार्टविल यानी कि कोई आपने कुम्हार का चाक देखा होगा विलेजेस में, कुम्हार का चाक में जिसके ऊपर वो बर्तन बनाता है, देखिए वो गोल होता है बिल्कुल और वो घूमता है, यानी उसे आप कह लीजिए वो कार्ट व्हील है हमारा। तो कार्ट व्हील है, यानी इस कार्ट व्हील का ये ओ सेंटर है और ये इसका स्पोक है। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई डंडी रख दी है उस कार्ट व्हील के ऊपर, तो ये कार्ट व्हील है और ये इनिशियली जो हमारा जो ये ओ ए ऐसे रखा हुआ है, अब ये मूविंग स्टेट में नहीं है। अब देखिए वो कह रहा है कि एक इंसेक्ट है अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील, एक इंसेक्ट जो क्रोल कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट मैंने माना वो ओ पर है और वो किसके अलोंग क्रोल कर रहा है, यानी रेंग रहा है, यानी चल रहा है ओ ए के अलोंग चल रहा है। तो ओ ए के अलोंग चल रहा है वो, और कार्ट व्हील भी हमारा क्या हो रहा है घूम रहा है। तो उसने ये कहा है कि जो कार्ट मूव कर रहा है वो विद वेलोसिटी v कर रहा है, यानी कि जो ये घूम रहा है हमारा कार्ट व्हील इसकी वेलोसिटी v है, और जो ये इंसेक्ट है यहां पर मान लीजिए इंसेक्ट हमारा ओ पॉइंट पर है, यहां पर इस इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट रेट है उसका मूव करने का वो u है। तो आप ये देखिए ओ ए मेरा कार्ट है और जो हमारा जो इंसेक्ट है वो क्रोल कर रहा है किसके अलोंग ओ ए के अलोंग, और मैंने सपोज किया इनिशियली जो मेरा इंसेक्ट है वो ओ पोजीशन पर है, यानी जब तक अभी तक चला नहीं है सिस्टम वो यहां पर बैठा हुआ है, कहने का मीन्स ये है। तो हम लिखेंगे लेट ओ ए क्या है हमारा स्पोक ऑफ कार्ट व्हील, दूसरा ओ क्या चीज है इनिशियल पोजीशन ऑफ इंसेक्ट। अब देखिए यू क्या है वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ कार्ट व्हील, ये कार्ट व्हील की वेलोसिटी है। अब देखिए जब ये मूव करेगा तो मैं सपोज अब ये कार्ट व्हील मूव कर रहा है सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा थोड़ी देर में जब कार्ट व्हील मूव करेगा, ये तो अपनी पोजीशन पर ही है वैसे तो ओ ए, लेकिन ये मूव करेगा तो मान लीजिए ये वाली पोजीशन आ जाती है हमारी, जब ये चीज यहां पहुंच जाती है, इसको इमेजिन कर देखिए चलेगा ये, जब ये चलेगा तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी तो कभी यहां आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट यहां आ गया, तो ये हमारी बी पोजीशन है और ये हमारी ओ बी हमारा स्पोक है, यानी स्पोक ये ओ ए ओ बी पोजीशन पर पहुंच गया किसी टाइम टी पर। अब टी टाइम पर वो उसने कौन सी पोजीशन पर ले ली है ओ बी पोजीशन ले ली है, और जो ये एंगल बनाया है ये हमारा एंगल बन रहा है थीटा, ये किसकी वजह से बन रहा है
कार्ट व्हील के मूव करने की वजह से बन रहा है। दूसरा देखिए, जब ये चलेगा हमारा ओ से ए की तरफ, तो जब टी टाइम में ए से बी तक हमारा जो कार्ट व्हील पहुंचा है, तो जो हमारा ये इंसेक्ट है ये भी तो रेंग रहा है, ये यहां से चलकर मान लो यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने का मतलब ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया पी पर, क्योंकि इसने अभी ये पोजीशन ले ली है। अभी इस बात को समझना है आपने। तो आप लिखोगे लेट पी बी दी पोजीशन ऑफ इंसेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग ओ ए, या अलोंग ओ ए दैट हैज टेकन न्यू पोजीशन OB, जिसने अब नई पोजीशन क्या ले लिया, ओ ए ने नई पोजीशन OB ले लिया, और P तक हमारा जो नई पोजीशन हमारा जो इंसेक्ट है वो कहां पहुंच गया है, P पर पहुंच गया है। अब देखिए, अगर मैं OP को निकालना चाहूं, यानी ये R रेडियस वेक्टर R निकालूंगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम के। आप लिखेंगे एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। दिस इंप्लाइज जो R है डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसमें शो कर दी, R डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी कितनी है हमारी इंसेक्ट की, U है, और टाइम आपका T है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, UT के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं यहां से dR/dt निकालता हूं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, यानी वेलोसिटी आ गई हमारी, दी हुई थी रेट, कांस्टेंट रेट है हमारा, यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी U है, और यहां से d2R/dt² कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि U आपका कांस्टेंट रेट है। तो यानी ये जब कांस्टेंट है तो इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा हमारा। इन चीजों का अभी हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये यहां पर आपको निकाल कर दिखाई। ये तो हुई इंसेक्ट की बात। इंसेक्ट के लिए हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाली एट एनी टाइम टी, उससे हमने वेलोसिटी निकाली, और उससे हमने एक्सेलरेशन निकाली। आप ये कह सकते हैं रेडियल वेलोसिटी हमने यहां पर निकाली, और उसका डबल डेरिवेटिव निकाला है। एक्सेलरेशन खैर दूसरी टर्म आ जाएगी यहां पर, रेडियल एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, उसका फार्मूला अलग होता है, लेकिन उसमें इसका यूज होगा। अब देखिए, तो जो हमारी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इसके अलोंग आएगी, ओ ए के अलोंग या ओ बी के अलोंग कह दीजिए, क्योंकि ये एक ही लाइन है लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर, तो वो हमारी क्या होगी, रेडियल एक्सेलरेशन होगी। और जो परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये एक तरीके से ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कार्ट व्हील के ऊपर। कैसे, देखिए, अब ये इसके ऊपर इस तरीके से घूम रहा है, ये यहां है, इस तरीके से ये घूम रहा है। अगर तो अगर आप वर्टिकली देखें तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कार्ट व्हील है हमारा, वो परपेंडिकुलर है स्पोक के ऊपर वर्टिकली। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करिए इस चीज को, तो वो वर्टिकली होगा, और जो कार्ट मूव कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, वो हमारा थीटा का बना रहा है। तो यहां से आप लिखेंगे डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा r/d(θ/dt होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके अलोंग है, ये हमारा R के अलोंग है, तो R भी हमने लिया। r/d(θ/dt जो होगा वो किसके इक्वल दी हुई है, यानी कार्ट व्हील की वेलोसिटी होगी, वो हमारी वो कितनी दी है हमें, v दी हुई है आपको। और R क्या है हमारी, रेडियस है यहां पर, रेडियस ऑफ द कार्ट व्हील। तो यहां से दिस इंप्लाइज dθ/dt भी कितना आ जाएगा, v/a, और ये भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो ये टोटल कांस्टेंट होगा। दिस इंप्लाइज d2θ में dt² भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको बस सिर्फ दो चीजें ये ध्यान रखनी है, और बाकी सब आपने लिखना है। तो ये चीजें समझने की है, थोड़ा इमेजिन करने की है। इजी सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सा कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, और वहां से चीजें आपको समझ आएगी। जितना मैं समझा पा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर सीधा फार्मूला लगाना है आपको। रेडियल एक्सेलरेशन जो होती है हमारी, क्योंकि उसने कहा है हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्पोक। अलोंग का मतलब क्या है,
रेडियस वेक्टर के अलोंग, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर होगी वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, d2r ओवर में dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई में dt की स्क्वायर आपका होता है। और यहां से ये 0 आया है आपका, देखिए ये देखिए यहां से d2r ओवर dt स्क्वायर आपका 0 आया था। r आपका कितना है, r की वैल्यू आपकी यहां से ut है, ut, और d थीटा बाई dt की वैल्यू, d थीटा बाई dt की वैल्यू आपकी कितनी है, v बाई a है, और इसका स्क्वायर। तो ये आपका आया है माइनस ut v स्क्वायर बाई में a स्क्वायर भी है। तो ये हमारी क्या आई है, रेडियल एक्सेलरेशन यहां से आई है। अब थीटा बाई dt, अब यहां से अगर आप देखें 1 बाई r, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आएगा 2r dr बाई में dt। अब यहां से इसको 1 बाई r से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आएगा, r d2 थीटा ओवर में dt स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, r से r कैंसिल, 2 dr बाई dt, और d थीटा बाई dt आपका आएगा। और d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 है, और यहां से 2 dr बाई dt की वैल्यू आप देखिए, dr बाई dt की वैल्यू आपकी u थी, और d थीटा बाई dt की जो वैल्यू है आपकी v बाई a है। तो ये आपका बन जाएगा 2uv बाई में a। तो ये हमारी आई है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यही हमें यहां पर निकालना था, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।